देखो दूसरा क्वेश्चन है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद कितना है 5, वे पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये है एपी, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, समानता श्रेणी होती है। तो इसका तीसरा पद निकालना है ना। तो तीसरा पद के लिए क्या है कि यहाँ n पदों का निकालते हैं, तो n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से निकालते हैं। तो हमें तीसरा निकालना है, तो a3 लिखेंगे और यहाँ पर a लिखेंगे प्लस 3-1 इंटू डी कर देंगे। तो यहाँ से a3 बराबर आ जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, ये आ गया, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब और सातवां पद, तो सातवां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। कौन से पद से? तो देखो पांचवा पद निकालने हैं। तो देखो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, सातवां पद और पांचवा पद है ना। तो यहाँ लिखते हैं कितना, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। तो यहाँ लिखो सातवां पद लिखो या पांचवा लिखो A5 और यहाँ लिखो A7, ऐसे से लिखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ये सातवां पद है, ये सातवां पद है, पांचवें पद से, इससे पांचवें पद से ये वाला 12 अधिक है ना। कौन सा? ये 12 अधिक है। तो ये वाला 12 अधिक है, तो क्या कर सकते हैं, या तो ये इसको इसमें जोड़ दो तब बराबर होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, साथ जोड़ देंगे। कौन से में जोड़ेंगे? पांचवा, ये कम है तो इसलिए हम बराबर कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार ही कर रहे हैं हम, है ना। तो इसमें ये हो गया आपका कि सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 आएगा यहाँ पर, है ना। 12 अधिक है तो 12 जोड़ देंगे हम इसमें। तो देखो ये हो जाएगा क्या, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 4d प्लस 12 और ये हो जाएगा कितना, a प्लस 6d, ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे ही तो होना है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 पद थे तो 2d हो गया और यहाँ पर 5 हैं तो 4d हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 6d हो जाएगा। ऐसे ही तो करना है। तो देखो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये 4d हैं और ये 6d हैं, तो क्या करेंगे कि 12 बराबर 6d माइनस 4d कर दें। तो यहाँ 12 बराबर आ जाएंगे कितने, 2d। ठीक है, अब d के साथ 2 का गुणा हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 12/2। इससे हो जाएगा 2 छक्के 12। तो d बराबर जो आया 6 आ गया। कितना आया, 6। अब 6 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 कौन सा आया था, ऊपर ये वाला। ठीक है, इसमें रखेंगे तो देखो हमारा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आने वाली है तो वहाँ रखते हैं। तो ये है
कितना a प्लस 2d, तो A3 बराबर होता है a प्लस 2 इंटू 6। ठीक है, ये हो गया यहाँ से a प्लस 12 हो गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि तीसरा पद 16 है ना, कितना है, तो तीसरा पद ये कितना है 16, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 16। ठीक है, तीसरा पद दिया है वो कितना है 16 दे रखा था, तो देखो 16 लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, तो a बराबर 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4। ये आंसर आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर दे रखा था ना कि हमने AP ज्ञात करनी है, तो तीसरा पद 16 है, तो A3 बराबर a प्लस 2d कर दिया, या तो ऐसे कर लो, यहाँ पर 16 लिख दो और a प्लस 2d कर लो, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, इसकी जगह पर 16 कर दिया, तो देखो यहाँ पर लिख देंगे 16 बराबर लिख दिया और a प्लस 2d करके ये आ गया।